क्या तुमने जमीन किसी और को बेच दी? लेकिन मैंने तुम्हें एडवांस भी दिया था, तुमने मेरे से वादा भी किया था। ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जमीन खरीद बिक्री करने के लिए सारी डील हो जाती है, लेकिन जब जमीन बेचने का दिन आता है यानी रजिस्ट्री का दिन आता है तो विक्रेता यानी सेलर जमीन बेचने से मना कर देता है और वादे से मुकर जाता है या किसी और को बेच देता है। तो आज हम आपको एक ऐसा कानूनी उपाय बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप उस विक्रेता यानी सेलर को मजबूर कर सकते कि वो जमीन आपको ही बेचे और किसी और को ना बेचे। साथ ही साथ अगर किसी और को बेच भी दिया है तो उस सेल को यानी कि उस रजिस्ट्री को आप निरस्त यानी कैंसिल भी करवा सकते हैं। जानने के लिए अंत तक देखिए वीडियो। जब कोई इंसान जमीन खरीदने जाता है ना, तो वो सिर्फ चीज नहीं खरीद रहा होता बल्कि अपने परिवार के सपनों को भी खरीद रहा होता है। और जब उसकी उम्मीद टूटती है ना, तो सिर्फ डील नहीं टूटती बल्कि उसके परिवार का दिल भी दुखता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कानून उम्मीद मानता है? आज के समय में ना जाने कितने लोगों की यही समस्या है कि जब वो जमीन बेचने के लिए जाते हैं, सेल करने के लिए या खरीदारी करने के लिए, तो विक्रेता से सब कुछ डील समझौता हो जाता है, लेकिन जब बेचने का दिन आता है, रजिस्ट्री का समय आता है, तो या तो वो अपने वादे से मुकर जाता है या उसे लगता है कि कहीं और से उसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो उस रजिस्ट्री को नहीं करना चाहता है। सबसे पहला आप इस्तेमाल विशिष्ट प्रतिकार अधिनियम 1963 का यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसकी धारा 10 साफ तौर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कहता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति ने संपत्ति बेचने के लिए समझौता किया है तो जो खरीदार है वो कोर्ट का आदेश ले सकता है और उसका इस्तेमाल करके उस विक्रेता यानी सेलर को मजबूर कर सकता है कि वह उसका निष्पादन करे यानी उस सेल डीड को परफॉर्म करे और जिस वादा किया वो वादा को निभाए। उसके लिए कुछ बिंदुएं न्यायालय कोर्ट देखता है। वो क्या बिंदुएं हैं जिस पे ध्यान देता है? सबसे पहले, अगर मौखिक या लिखित एग्रीमेंट हुआ है तो वो एग्रीमेंट दिखाइए वो सही है या नहीं है। साफ तौर पे जो खरीदार है उसने क्या क्या उस सेल डीड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए तैयारी की थी। क्या जो विक्रेता है उसके मन में लालच या दुर्भावना पैदा हुई है? अगर ये हुई है और ये सही पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट आदेश देती है जिससे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन हो, उस सेल डीड का निष्पादन हो, रजिस्ट्री आपके नाम में हो पाए। साथ ही साथ अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति हो रही है तो आप इसके लिए मुआवजा भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो तनाव हुआ, भागा दौड़ी हुई खरीदारी के लिए, उसके लिए आप मुआवजा भी क्लेम कर सकते हैं। यही नहीं, इस तरीके से लालच के प्रति अगर इस तरीके से वादा तोड़ा जा रहा है तो वो सिर्फ अनैतिक नहीं है बल्कि दंडनीय अपराध भी है, जहां पर 420 का भी धारा लगता है, जहां पे जेल हो सकती है 7 साल तक का धोखाधड़ी करने के लिए। और साथ ही साथ जिसको हम 318 बीएनएस के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ 406 लगता है, यानी कि 316 बीएनएस का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी होता है। यही नहीं, अगर कोई तरह का सेल हुआ भी है तो कोर्ट से आदेश लेकर के उस रजिस्ट्री को निरस्त यानी कैंसिल करवाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वादा खिलाफी हुई है। एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, आप समय बर्बाद मत करिए, सही समय पे सही सलाह लीजिए, क्योंकि अगर आप योग्य अधिवक्ता से सलाह नहीं लेते हैं तो एक गलत कदम भी आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। याद रखिए, कानून आपके साथ खड़ा है और अगर किसी ने वादा किया है ना तो उसे वो वादा निभाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई वादा नहीं निभाता है लालच स्वरूप और उस मुकर जाता है उससे, तो ऐसी परिस्थिति में कानून उसे मजबूर करेगा कि वो अपना वादा निभाए।